रेणु जी, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये जीत तो तय थी। वास्तविकता ये है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल से काफ़ी त्रस्त थे, पर समहाउ पिछली बार उन्होंने जो फर्जी वोट के बल पर जीत हासिल कर ली थी, इस बार जो सबसे अच्छा स्टेप हुआ, जो चुनाव से पहले एकदम से 1.5-2 लाख वोट बढ़ जाते थे, उन वोटों का जो छटनी की गई है, उसकी वजह से असली वोट इस बार सही मायने में इस बार सही वोट पड़े, असली वोट पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत तय थी, क्योंकि विकास सबको चाहिए। अच्छा, मुफ्त की इतनी रेवड़ी बांटी जा रही थी, क्या उससे भी लोग बाग खुश नहीं रहे? देखिए, मुफ्त की रेवड़ी जो होती है, आप आज के समय में 1000-2000 रुपए महीने को क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं। अगर आप ये देखें, जो सड़कों की हालत थी, उसमें जो झटके लगते थे, चलने में परेशानी होती थी, व्हीकल का नुकसान होता था, मेंटेनेंस में उससे 2000 रुपए से ज्यादा ही खर्चा आ जाता था। ठीक है, और आज जो है महिला पुरुष सब सक्षम है, सब कमा रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो 2000 रुपए के लिए सुविधाओं का बलिदान करने के लिए तैयार हो। लोग पैसों को सुविधा के लिए चाहते हैं, सुविधा छोड़ के पैसे चाहे, ऐसे लोग नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार दिल्ली के अंदर आई है, तो क्या समझ सकते हैं दिल्ली के लोगों को विकास की राह पर आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल। देखिए, अब दिल्ली वास्तविकता में विकास की राह पर चल पड़ी है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और राजधानी को जैसा दिखना चाहिए, जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं था। कुछ एक एरिया जो हमेशा से ही डेवलप थे, जैसे आप कनॉट प्लेस कह लो, तो उसको दिखा कर, या 1-2 जो मॉडल स्कूल थे, उन्हें दिखाकर अगर ये चाहता है कि एक मॉडल स्कूल बना दिया, उसमें कुछ पैसे लगा दिए, करोड़ों गया उसके नाम पर, और कहता है कि दिल्ली की वो अब देखना शिक्षा का स्तर कितना अच्छा बनेगा। कि लोगों को अन्य प्रदेशों में भी इससे सबक मिलेगा? बिल्कुल सबक मिलेगा, क्योंकि सब लोगों को आज के समय में मैं वही कहती हूँ कि अगर दिल्ली, सबको पता है मेट्रो सिटी है, वहां पर अगर एक आदमी लक्ष्मी नगर में रहता है, उसे कनॉट प्लेस जाकर काम करना है, तो 4-5 घंटे सड़क पे खराब हो रहे थे। अब विकास में अगर वो घंटे बचते हैं, तो क्यों वो 2000 रुपए लेकर विकास को, या मतलब रेवड़ी खाकर वो उस विकास को रोकना चाहेगा? फिर दूसरा, लोगों को समझ में आया है कि जब रावण सोने का हिरण बना है, जिस व्यक्ति के दिमाग के हिसाब से उसका मानसिक स्तर क्या होगा। हम लोग बचपन से रामायण सुनते, पलते, देखते बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं। केजरीवाल कोई विदेश से तो आया नहीं है, और मतलब वो ये कह रहा है कि रावण सोने का हिरण बना था और श्री राम जी खाना लेने चले गए थे। ऐसी बुद्धि, ऐसी सोच, इतने परिपक्व दिमाग वाले व्यक्ति को अगर आप राजा बनाओगे, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे राजा को चाहेगा। जो डबल इंजन की, जैसे यूपी में सरकार थी, अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगी और हार्दिक आभार जताना चाहूंगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया है कि वो दिल्ली को उसकी गरिमा वापस लौटाए। और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि ये दिल्ली वालों के लिए बहुत ही सही निर्णय रहेगा। वो आने वाले 5 सालों में खुद महसूस करेंगे, और उसके बाद फिर लगातार हम भाजपा ही आनी है, और डबल इंजन सरकार जहां जहां है भारत में, जहां जहां है वहां की विकास की गति देखी है आपने। मतलब रैपिड रेल को फेल करती है विकास की गति, तो यहाँ पर भी रैपिड रेल की गति को फेल करते हुए दिल्ली में विकास की गति चलेगी, और हमारी राजधानी फिर से सोने की चिड़िया वाली राजधानी बनेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।